श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 11। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। जय श्री कृष्ण दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में उन्होंने प्रवेश किया तो उनका स्वागत किस प्रकार किया गया। और पिछले अध्याय में बताया गया था, यानी कि 10वें अध्याय में द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका आने के लिए निकले तो उन्हें वहाँ से विदा किस प्रकार किया गया। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। सूत गोस्वामी जी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। श्वेत तथा मोटे पैंदे वाले शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होंठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल डंडों के बीच खेल रहा हो। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वह भक्तों के रक्षक का चिर अभिलिषित दर्शन कर सके। भौतिक जगत में साक्षात भय को भयभीत बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारा बजाए गए शंख की वाणी को सुनकर, आवाज को सुनकर वहां के द्वारका के नागरिक तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगे ताकि वह भगवान के दर्शन कर सकें। सारे नागरिक जब भगवान की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने उन्हें उपहार दिए, लेकिन यह भगवान के लिए कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर भी भगवान ने उनकी भेंटों को स्वीकार किया, उनके उपहारों को स्वीकार किया। उनको जब वह सारे नागरिक भगवान की ओर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वह अपने बच्चों या अपने पिता का स्वागत कर रहे हों। नागरिकों ने कहा, है भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन को सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं कर सकता। है ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता सब कुछ हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति में हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके सीमित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। है कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंटें करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है अचूक। उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं जैसे मानो सूर्य से बिछुड़ गई हो। है स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उन मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिनकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। जिस प्रकार नागालोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा रक्षित है, उसी प्रकार द्वारका भी आपके द्वारा रक्षित है। द्वारका पूरी समस्त ऋषियों के ऐश्वर्य से पूर्ण है। उसमें हर जगह आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय हैं। भगवान के स्वागत के लिए नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से, बंधन बार से बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियाँ, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत
एवं लिखे गए सुकाए धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। पथ मार्गों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर, सारे रास्तों को, बाजारों को, चौकों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ करके उन पर जेल छिड़क कर सजावट की गई थी। वहाँ हर तरफ फल फूल अक्षत फल फूल रखे गए थे। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षर, फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। यह सुनकर कि परम प्रिय श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामान वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जामवती पुत्र साम सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। वह फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे। शंख तथा तुरही बज रही थी और वैदिक स्तोत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। उसी समय सैकड़ों विख्यात वैश्यें विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे चल रही थी। वह सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिसके कारण उनके ललाट भी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ पर कलाकार, संगीतकार, गायक, पौराणिक, वंशावली तथा हर प्रकार के लोग थे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने स्वागत करने के लिए आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहाँ पर सारे लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले लोगों को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन कर, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। उसके बाद भगवान ने अपने सारे संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वह सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशोगान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की छतों पर चढ़ गई। इससे वह एक महान उत्सव समझ रही थी। द्वारका वासी समस्त सौंदर्य के आगार अचूक भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे। फिर भी वह कभी भी तृप्त नहीं होते थे। भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है। उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। उनको पंखा झला जा रहा था और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वह इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल की एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया। भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी प्रमुख थी। माताओं ने अपने पुत्रों को गले लगाने के बाद उसे अपनी गोद में बिठाया और उन्हें बहुत प्यार किया। उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे जिससे भगवान भीग गए थे। उसके बाद भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी। वह 16,000 से अधिक थी।
दीर्घ बहुत समय तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित थी। वह अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की उनसे मिलने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि उन्होंने मन ही मन भगवान का गले लगा लिया। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को अपने पिता से मिलने के लिए भेजा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अतुकी कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह उन्होंने भोग किया मानो वह संसारी कार्यों में लगे हुए हों। इस तरह उनका भगवान श्री कृष्ण का जब द्वारका में गए इस प्रकार से उनका स्वागत हुआ। नागरिकों ने उनके उपहार भेंट दिए और उनके परिवार वालों ने उन्हें सारे परिवार वाले उन्हें देखकर खुश हुए। इस प्रकार इस अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।